तो हाँ जी, मैं जो बोला वो हो गया। साथ ही साथ आज का स्मैकडाउन खत्म भी हो गया। चलो रिव्यू कर ले। डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ की स्टार्टिंग करते हैं हमारे सोलो सिग्वा। वो आकर कहते हैं एक्नॉलेज मी एज योर ट्राइबल चीफ। सबको पता है कि मैं कौन हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ कि रोमन मेरी सारी बातें मान ले, मेरे सारे टर्म्स, मेरी सारी सिचुएशन मान ले और मुझे मेरे सामने सरेंडर कर ले। तो मैं यही चाहता हूँ रोमन रेंस से। उसके बाद अरेना के अंदर रोमन रेंस की भी एंट्री देखने को मिलती है और फिर चारों भाई मिलकर पांचवें मेंबर की चर्चा कर रहे होते हैं। तो जय कहते हैं भाई हम जरा कोडी रोड से बात करें। नहीं नहीं, कोडी से कोई बात नहीं करेगा। फिर सभी बोलते अरे भाई हम ऐसा करो सच से बात करें। अरे बिल्कुल नहीं, इससे तो बात ही नहीं करनी भाई, इससे तो बिल्कुल बात नहीं करनी। तो फिर बंदे बोलते अरे भाई सब चलेगा, फिर बचा कौन? तो रोमन कहता है कि हम चार कोई कम है क्या? देखो अगर मार खाएंगे तो भी साथ में खाएंगे और मार खिलाएंगे तो भी साथ में खिलाएंगे। और हम चारों बंदे ही पूरे हैं इस वॉर गेम मैच के लिए। उसके बाद मेन इवेंट में हमें सोलो सिग्वा आते हुए दिखते हैं, जो आखिर कहते हैं रोमन रेंस आ जा यार, अब तेरी ही जरूरत है। तभी वहाँ पर रोमन रेंस की टीम भी पहुंच जाती है। तो सोलो सिग्वा कहता है कि भाई देखो तुम्हारे पास चौथा मेंबर तो है, सॉरी पांचवा मेंबर तो है नहीं, साथ ही साथ तुम मेरे साथ फाइट कर नहीं सकते हो, तुम्हारे पास अपना वाइज मैन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ कि तुम मुझे एक्नॉलेज करके मेरी टीम में ज्वाइन हो जाओ, जिससे हम आगे आने वाले 25-30 साल इस डब्ल्यूडब्ल्यू पर राज करेंगे। तभी रोमन रेंस को माइक मिलता है। रोमन रेंस जैसे बोलने वाले होते हैं तभी पिजन आवाज सुनाई देती है, Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman। पॉल हेमन वहाँ पर आते हैं सीएम पंक के साथ और वो ज्वाइन कर चुके हैं हमारी ओजी ब्लड लाइन को एज अ 5th मेंबर ऑफ फोर गे। और फिर सीएम पंक आते हैं, उनके ऊपर अटैक भी कर देते हैं, साथ ही साथ सभी बंदे मिलकर वी द वंस भी करते हैं। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स रिंग के अंदर बढ़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वो निकोल्डिस से मिलते हैं। निकोल्डिस को कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि हमारे यहाँ पर आ चुके हैं केविन ओवेंस, मैं जा रहा हूँ रिंग में लड़ने के लिए। तो निकोल्डिस कहते भाई भाई नहीं आया यार, वो आएगा भी नहीं। तो कोडी कहता मुझे पता है, वो भले पीछे से आए आगे से, वो आएगा जरूर। तभी वहां पर कोडी जाकर कहता है आजा, तूने क्यों रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक किया, क्यों तू मेरी दोस्ती में इतनी दरारें डाल रहा है, आजा जल्दी से। तभी वहां पर आ जाते हैं केविन ओवेंस। केविन ओवेंस कहते हैं सबसे पहले तेरे जोकर से कपड़े क्यों पहन के आया? मैं आया हूँ सूट होगा, तू भी सूट होकर आता। तो हमारे केविन कहते हैं चलो अब कुछ पॉइंट वाली बात की जाए, तो सबसे पहले बात जान ले भाई, मैंने तेरे ऊपर अटैक क्यों किया और उसके ऊपर अटैक क्यों किया, तो तुम्हें पता ही होगा कि तू बंदा, मैं जिस 4 साल से जिस ब्लड लाइन के ऊपर अपनी जान निछर कर रहा हूँ, उसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बंदे के साथ जाकर तू अगर टीम अप करेगा तो मेरा क्या होगा? उन्होंने मेरी करियर बर्बाद करने की कोशिश की, उन्होंने मुझे मारना चाहा लेकिन ऐसा कुछ हो ना पाया, और तू उन्हीं के साथ कल जाकर दुश्मनी से दोस्ती कर रहा है। और तुझे याद ना होने बता दूं, जब तुझे रैंडी ऑर्टन ने तुझे रेसलमेनिया 40 में कंधे पर उठा रखा था, तब पीछे मैं भी बैठा बैठा तालियां बजा रहा था तेरे लिए, क्योंकि तूने तेरी स्टोरी फिनिश कर ली ना। छोटे बच्चे, छोटे बालक, जा उनके चाट ले अब तो तू। उसके बाद ऐसी बकचोदी होती है, उसके बाद हमारे कोडी रोड्स की फट जाती है। वो बोलते हैं क्या होगा, क्या बोलूं यार? तभी कोडी कहते हैं भाई बिल्कुल सेंसलेस बातें करने लग जाते हैं, बिल्कुल सेंसलेस। के बाद ऐसी होती है, उन्होंने बोला कि अब मैच होगा नहीं, ऐसा होगा, लेकिन मैच ऑफिशियल नहीं होता है। उसके बाद हमें वुमेन्स का मैच देखने को मिलता है, यानी बियांका ब्लेयर वर्सेस चेल्सी ग्रीन वर्सेस एक एनएक्सटी की सुपरस्टार होती है। इनका मैच यूएस टाइटल के क्वालिफिकेशन मैच के लिए हो रहा था। एक पूरी एक क्लिप दिखाई देती है जिसमें ऐसा था कि जेड कारगिल को पूरा मार के सुला दिया गया है कार के ऊपर। तभी वहां से हमारे यहाँ का बकते हुए जाती है और उनकी हेल्प करने के लिए जाती है, यानी हमारी जेड कारगिल की। और वहां पर ऐसा होता है कि चेल्सी ग्रीन इस मैच को विन कर जाती है। उसके बाद आगे हमें यूएस टाइटल के लिए एले नाइट वर्सेस हमारे सेंटर्स कुमार का मैच देखने को मिलता है, जिसमें कुछ इंटरफेरेंस की वजह से हमारे एले नाइट विन कर जाते हैं। आगे हमें टैग टीम स्टोरी का थोड़ा बिल्डअप देखने को मिलता है। तीनों बंदे जॉनी कैरगेनो और हमारे जो न्यू चैंपियंस होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि हमें भाई, जॉनी कहता है कि भाई हमें टैग टीम मैच दे दो, तो वो कहते हैं भाई हम तो पहले स्ट्रीट प्रॉफिट को मैच देंगे। तभी वापस स्ट्रीट प्रॉफिट आ जाती है, वो कहते हैं क्या बबो कर रहा है जॉनी कैरगेनो। उसके बाद हमें एक मैच देखने को मिलता है मोंटेस फोर्ड वर्सेस टोमासो चैंपा के बीच। सबसे पहले मोंटेस फोर्ड जीत जाते हैं, उसके बाद टोमासो चैंपियन के ऊपर अटैक करने लगती है, तो फिर हमें कई सारे बंदों का इंटरफेयर देखने को मिलता है। और इसके बाद इतना बोल सकता हूँ कि मोंटेस फोर्ड इस मैच के अंदर जीत चुके हैं। तो आज का रिव्यू यही खत्म करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखा हो तो थैंक यू, और सबको सब्सक्राइब करने के लिए मैं आज लास्ट बार बोल रहा हूँ।